वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ठीक है, इसमें जो है वो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को हम लोग अभी देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। ठीक है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 36 और 37 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है। सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 36 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। मंगल जो है वो जोबियन ग्रह नहीं है, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस जो है वो जोबियन ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी बिग बैंग की घटना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अवसादी सेल का उदाहरण है कोयला जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 0.0005 जो है वो हीलियम गैस का आयतन है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सार्गासो सागर किस महासागर का भाग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का भाग है सार्गासो सागर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को जो है वो अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है कश्मीर घाटी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चंपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है चंपाद परियोजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में होता है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्राकृत भाषा में दिया था महावीर ने अपना उपदेश जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विदिशा स्थापित की थी शुंग शासकों ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महामेघ वाहन जो है वो चेदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हुन आक्रमण जो है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 225 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है वो आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है वो करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने जो है वो खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1555 ईस्वी में जो है वो सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हुसैन इब्न अली वैज ने इसका अनुवाद किया था पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चिनक्लीज खां को जो है वो मुगल बादशाह के द्वारा जो है वो निज़ाम उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 1793 ईस्वी में जो है वो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा जो सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच जो है वो मद्रास की संधि जो है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है वो नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार है ये। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा जो है सो आर्टिफिशियल मनी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। निवेश जो है इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक चंद्रकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जस्टिन ने ये चंद्रगुप्त के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 और 3 होता है। निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात जो है वो महंगा हो जाता है जब अवमूल्यन होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 बार जो है वो आज़ादी के बाद जो है वो भारतीय रुपया का जो है वो अवमूल्यन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी होते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR शामिल होता है। IMF के पास रिजर्व कोष शामिल होता है। स्वर्ण भंडार शामिल होता है। विदेशी परिसंपत्तियां जो है इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कानपुर में स्थापित किया गया था भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 संसद की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध जो है वो संसदीय शासन प्रणाली की ये प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 निम्न में से कौन सा कथन मूल्य अधिकारों के संबंध में सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो मूल अधिकारों के संबंध में जो है वो सही है। ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 जिनमें से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो बुला सकता है संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का, जो अनुच्छेद 108 के तहत जो है बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है वो महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संसद का अनुमोदन जो है वो अनिवार्य होता है।
भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वास्तविक और समान आकार का बनेगा यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे अगर रखा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हाइगेंस ने दिया था प्रकाश के तरंग सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तांबा, जस्ता और निकेल जो है वो ये जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु होता है, तांबा, जस्ता और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया जो है ये CO2 को जो है वो CO से भिन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, स्टारफिश किस संघ का जंतु है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा संघ का ये जंतु है स्टारफिश जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्वासियोरकर तथा मरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है, क्वासियोरकर तथा मरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के ये उपापचय में जो है वो सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो तापमान को जो है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एब्सेसिक अम्ल जो है वो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन होता है ये एब्सेसिक अम्ल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आमाशय से आरंभ होता है प्रोटीन का पाचन जो है सो। अब जो है वो स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था तो केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था तो 1815 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था तो 1815 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था तो 1825 ईस्वी में किया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था तो दयानंद सरस्वती ने जो है वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था तो शिकागो में 1893 ईस्वी में किया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक हैं तो विवेकानंद हैं। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक हैं तो विवेकानंद हैं। राधा स्वामी सत्संग
का स्थापना किया था? तो शिवदयाल खत्री ने किया था। देव समाज का स्थापना किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। देव समाज का स्थापना किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। वेद समाज का स्थापना किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। देव समाज की स्थापना किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और वेद समाज की स्थापना किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य समाज, आर्य महिला सभा की स्थापना की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। कांग्रेस अधिवेशन, स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता। ठीक है, पहला अधिवेशन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बम्बई में हुआ था, जो 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे, और इसमें जो है वो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था, जो 1886 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ था, जो 1887 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, और इसमें की विशेषता जो है वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयबजी। चौथा अधिवेशन जो है कांग्रेस का, ये इलाहाबाद में हुआ था, जो 1888 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूले थे, और इसकी विशेषता जो है वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूले। चौथी अधिवेशन का 12वां अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, जो 1896 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो रहमतुल्लाह शाहनी ने की थी, और इसमें जो है इसकी विशेषता जो है वो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 12वां अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 21वां अधिवेशन जो है वो बनारस में हुआ था, और ये 1905 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 22वां अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसकी विशेषता जो है वो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था इसमें। जो 22वां अधिवेशन जो है जो कोलकाता में हुआ था। 23वां अधिवेशन जो है वो सूरत में हुआ था, जो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, और इसकी जो विशेषता जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है हुआ था 23वां अधिवेशन में, जो सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में। 27वां अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था, जो 1911 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित शिव नारायण धर ने की थी, और इसकी जो विशेषता जो है पहली बार जनगण मन जो है वो गाया गया था 27वें अधिवेशन में, जो कोलकाता में हुई थी। और 28वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर में हुआ था, और ये 1912 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो RN मघोलकर ने की थी। 32वां अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ था, जो 1916 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो A.C. मजुमदार ने की थी, और इसकी विशेषता जो है वो मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 32वां अधिवेशन में, जो लखनऊ में हुआ था 1916 ईस्वी में। और 33वां अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो एनी बेसेंट ने की थी, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट, जो 33वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। 40वां अधिवेशन जो है बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, और ये जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। 41वां अधिवेशन जो है वो कानपुर में हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो सरोजिनी नायडू ने की थी, और ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, जो 41वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। 45वां अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था, जो 1929 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसमें जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। 46वां अधिवेशन जो है वो कराची में हुआ था, जो 1931 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है वो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, और इसकी जो विशेषता जो है वो मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। यह 46वां अधिवेशन में जो कराची में हुआ था 1931 ईस्वी में, जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। 51वां अधिवेशन जो है वो फैजपुर में हुआ था, जो 1937 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और ये जो है वो गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। ये फैजपुर अधिवेशन जो 1937 ईस्वी में हुई थी, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को जो है वो खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया, तो 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा में जो है वो फांसी दिया गया था राजेंद्र लाहिड़ी को।
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया, तो ये 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर में जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दिया गया था। अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था, तो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद में जो है वो अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था, तो ये 16 अगस्त 1909 ईस्वी को जो मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सुरसेन को फांसी दिया गया, तो ये 12 जनवरी 1934 ईस्वी को जो है वो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सुरसेन को फांसी दिया गया था, 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। ठीक है, और अब जो है वो प्रैक्टिस सेट 37 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा, तो इसका मान जो है वो सी हो जाएगा, 0 होगा। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा, तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पार्सेक का मान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये एक अदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, और घनत्व जो है वो अदिश राशि है। 4 जो है वो निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में जो है वो ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है वो घटेगा नमक मिलाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ध्रुवन जो है वो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, sp प्रसंस्करण जो है वो CO2 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और बी जो है विमंदक का कार्य करता है, भारी जल करता है और ग्रेफाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, HNO2 जो है वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों प्रकार से ये काम करता है, HNO2 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रसघानी जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, और लाइसोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाइपेज जो है वो परिवर्तित कर देता है वसा को जो है सो, वसीय अम्ल को जो है वो ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 13 होती है, कॉकरोचों में जो है वो हृदय कक्ष की जो संख्या जो होती है वो 13 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, रक्त बिंबाणु
का जीवन काल होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3 से 5 दिन होता है रक्त बिंबाणु का जीवन काल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विखंडन जो है वो पाया जाता है, लैंगिक जनन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, धौलावीरा से जो है वो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से, जो हड़प्पा का एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बादरायण जो है वो उत्तर मीमांसा दर्शन के ये प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कंबोज की ये राजधानी थी हाटक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, केवल अवदान शतक जो है वो जैव ग्रंथ नहीं है। अचारागसूत ये है, कल्पसूत जो है ये भी है, अलमागवती सूत्र जो है ये जैव ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कुजुल कन्फ्यूशियस ने जो है वो भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने जो है वो तुगलकनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इल्तुतमिश को जो है वो गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो दार उल सफ़ा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने जो है वो विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1674 ईस्वी में जो शिवाजी ने जो है वो छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीना डी कुन्हा ने जो है वो कोचिन की जगह पे गोवा को जो है वो पुर्तगालियों का राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1763 ईस्वी में जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुप्त वंश ने जो है वो वैष्णव धर्म को जो संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शंकर सिंह जो है वो सन्यासी आंदोलन से संबंधित ये नेता नहीं थे। भवानी पाठक थे, देवी चौधरानी थी और मंजर शाह जो है वो सन्यासी आंदोलन से संबंधित नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, त्रिपुरा की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है, और त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ ये राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में स्थित है गार्डविन ऑस्टिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नर्मदा की सहायक नदी है तवा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है वो सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से, लौटती हुई मानसून जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा। ये कावेरी नदी पे स्थित है मैटूर परियोजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है ये तातीपाका तेल शोधन ये जो है सो कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है वो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कच्छ का रण जो है वो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कच्छ का रण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 368 में है और इसको जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ये ए हो जाएगा, साधारण बहुमत से जो है इसको पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है, ये सही नहीं है। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। और अगर कोई जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वो मंत्री बना है, ठीक है, तो उसको जो है वो 6 महीने के अंदर जो है उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है 43 का सी हो जाएगा, संविधान संशोधन जो है वो भाग 21 का ये विषय है, ये सही सुमेलित नहीं है। निर्वाचन जो है ये भाग 15 का विषय है, आपातकाल उपबंध जो है वो भाग 18 का विषय है और संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 का ये विषय है, ठीक है। और अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र जो है वो भाग 10 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपता है, CAG जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने की थी। पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2 माह में कम से कम एक बार जो है किया जाना अनिवार्य होता है ग्राम पंचायत की बैठक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? कोरम जो है वो आवश्यक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सदस्यों की कुल संख्या की आधी जो है वो आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो जारी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लातविया की राजधानी जो है वो रीगा है। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम वर्ष और गवर्नर जनरल
शारदा एक्ट जो है वो 1930 ईस्वी में लाया गया था, जो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लाया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो 1891 ईस्वी में लाया गया था, जो लैंसडाउन के शासनकाल में लाया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है जो 1891 ईस्वी में लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो 1872 ईस्वी में लाया गया था, जो नॉर्थब्रुक के शासनकाल में लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो 1856 ईस्वी में लाया गया था, जो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध जो है वो 1829 ईस्वी में लाया गया था, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में लाया गया था ये अधिनियम। शिशुवध प्रतिबंध जो है वो 1798 से 1802 ईस्वी में लाया गया था, जो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में लाया गया था। पुस्तकें एवं पत्रिकाएं और लेखक एवं संपादक। माई ट्रुथ ये जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ ये जो है वो माइकल एंडरसन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इंडिया डिवाइडेड ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये जो है वो रफ़ीक ज़कारिया के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है ए पैसेज टू इंडिया जो है वो A.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। ए पैसेज टू इंग्लैंड जो है वो नीरद C. चौधरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। लाइफ डिवाइन जो है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। डिवाइन लाइफ जो है वो शिवानंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। भारत दूरदशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। विनय पत्रिका जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। स्पीड पोस्ट जो है ये सुभा डे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। हितोपदेश ये जो है वो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। तमस जो है ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। मिलिंद पन्हो जो है ये नागसेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। गीत गोविंद जो है वो जयदेव के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। अभ्युदय जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इंडिपेंडेंट ये जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इंडिपेंडेंट। हमदर्द और कॉमरेड ये जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। हमदर्द और कॉमरेड जो है बंदी जीवन जो है ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये बंदी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेशन इन मेकिंग ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। भवानी मंदिर जो है ये बड़ेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। संवाद कौमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। इंडिया विन्स फ्रीडम अल हिलाल जो है ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इंडिया विन्स फ्रीडम और अल हिलाल जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इंडिया फॉर इंडिया जो है ये चैतन्य दास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। सोजे वतन कर्मभूमि जो है वो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज ये अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। कौन और कैसे अछूत और शूद्रों की खोज जो है ये अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। फ्री हिंदुस्तान जो है ये तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। और लास्ट जो है वो कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया जो है ये एनिमेशन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है, जो सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।